स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता को किस मनोभाव से पढ़ा जाए। देखो जी, पहले भगवत गीता का महत्व क्या है जी। वैदिक बहुत सारे वैदिक शास्त्र तो बहुत सारे हैं जी। इतने सारे वैदिक शास्त्र है कि आप अध्ययन करने लग जाएंगे तो आपको एक जीवन में तो आप उनका 1% भी नहीं पढ़ पाएंगे। और डेली कम से कम 15-15, 20-20 घंटा स्टडी करेंगे तो इतने सारे वैदिक ग्रंथों में देखो जी भगवत गीता का क्या महत्व है, तो ये आज हम देखेंगे। तो आप भी बता सकते हैं, गीता महात्म्य से बता सकते हैं भगवत गीता का क्या महत्व है। भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, बाकी ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण क्यों नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए वीरेंद्र को। प्रभु जी, गीता जो है वो लाइफ मैनुअल है। ओके। हम जिंदगी कैसे जी सकते हैं इसके बारे में बताते हैं, और इसमें ज्यादा जो वर्णन है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, 5 चीज का वर्णन इसमें मिला है। और इसके द्वारा हम अपने लाइफ को सही ढंग से चला सकते हैं, और कुछ परेशानियां हो तो उसको कम कर सकते हैं गीता को पढ़ करके। ओके। हरे कृष्णा। वीरेंद्र प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि किस तरीके से प्रकृति, काल, कर्म, जीव, ये जो 5 चीजें हैं भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताई हैं। बाकी ग्रंथों में भी है ये, लेकिन इतनी सरल और सहज तरीके से नहीं मिलेगा। डेप्थ में जाना पड़ेगा, फिर उसका सेंस निकालना पड़ेगा, मर्म निकालना पड़ेगा जी। और बताइए प्रभु जी, हमारी हर समस्या का समाधान भागवत गीता में है। बाकी ग्रंथों में नहीं है, दूसरे ग्रंथों में। हाँ बाकी ग्रंथों में भी है, लेकिन भगवत गीता में सीधा सीधा समाधान मिल जाता है। चलो अच्छा, बहुत सटीक रूप में है। ओके। और पॉइंट्स प्रभु जी, क्या मिलता है? क्या मिलता है? हर समस्या का समाधान। ओके, हर समस्या का समाधान मिलता है। और हम जब कुछ शपथ लेते हैं तो गीता पर हाथ रख करके शपथ लेते हैं। जैसे कोर्ट वगैरह में गीता के ऊपर हाथ रख के में कुछ भी बोलते हैं तो इसका मतलब कि गीता का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हाँ, लेकिन क्यों है वो हम देख रहे हैं। तो जैसे सार्थक प्रभु ने बताया कि हर समस्या का समाधान है, तो आपको मान लीजिए सार्थक प्रभु आपके कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम में कोई प्रश्न आ गया जो आपसे बन नहीं रहा है कि ये तो नहीं बनेगा, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, तो आप भगवत गीता स्टडी करेंगे तो आपको उसका हल मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा क्या? नहीं प्रभु जी, किसी कभी कभी कोई समस्या का समाधान अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से बचने के लिए हम जब गीता का श्लोक पढ़ते हैं, गीता के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो ये बात गलत हुई ना फिर कि हर समस्या का समाधान मिल जाता है जी। प्रभु जी, यानी जो भी समस्या मटेरियल वर्ल्ड में होती है उन समस्याओं का उत्तर हमें गीता में मिलता है। ओके, तो ठीक है, हम देखेंगे आगे डिटेल में। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से देखो जी भगवत गीता, गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी बताते हैं भगवत गीता का क्या महत्व है जी। तो देखिए आधुनिक मनुष्य अपने भीतर की और बाहर की बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है जी, और जीवन में आने वाले तनाव, कष्ट, उन पे वो फुल स्टॉप लगाना चाहता है, पूर्ण विराम लगाना चाहता है जी। वैज्ञानिक इतने शोध हो रहे हैं, इतने नए नए अनुसंधान हो रहे हैं जी, तो क्यों हो रहे हैं जी? सब कोई चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको हम उनका समाधान कर ले जी, और बड़े आराम से फर्स्ट क्लास जीवन जिए। इसलिए तो इतना लोग अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, दिन भर भाग रहे हैं, नहीं तो क्यों भागेंगे। तो ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है ना, इतना कंपटीशन, इतना जो प्रतिस्पर्धा है वो इतनी ज्यादा है जी। व्यक्ति अपना गला कटाने को भी रेडी मतलब गला कटा लेगा, लेकिन उसमें जैसे अभी रोजगार के फील्ड में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग करके रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हैं। भोपाल उसमें नंबर 1 है, जिसपे भोपाल स्टेशन पे है ना, इंजीनियरिंग किए हुए लोग जो चाय बेच रहे हैं वो फर्स्ट नंबर पे। तो इस तरीके से इतना ज्यादा जो
प्रतिस्पर्धा जो चल रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, युद्ध जैसी भयानक परिस्थिति है ना, जो डकैती है, लूटपाट है, भ्रष्टाचार है, तो ये सब हो रहा है। और इनका कारण क्या है कि कुछ लोग की भोग वृत्ति इतना है, जैसे उसमें इस उपनिषद में भी आता है कि प्रकृति ने इतना कुछ सफिशिएंट दिया है कि सबकी नीड पूरा करने के लिए, सबकी जरूरत पूरा करने के लिए सफिशिएंट, पर्याप्त है इस प्रकृति में, लेकिन उनके डिमांड, उनकी मांग पूर्ति करने के लिए, एक व्यक्ति की भी मांग पूर्ति करने के लिए प्रकृति के पास सफिशिएंट नहीं है। तो इस तरीके से हमारी कोई चीज है वो हमारी नीड है कि हमारी डिमांड है, मतलब हमारी वास्तव में जरूरत है या फिर हम हमारे ऐसे डिमांड है वो, तो वो हमें देखना चाहिए। और इस उपनिषद में बोलते हैं कि जो चीज हमारी जरूरत है, हमें लग रहा है कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है भक्ति करने लिए, वही चीज हमें स्वीकार करनी चाहिए, और जो हमारे कोटा में नहीं है उनको छोड़ देना चाहिए, ज्यादा आसक्ति नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अंत में तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो आसक्ति डालेंगे तो उतना ही ज्यादा, जब वो चीज हमसे छूटेगी तो हमें दुख होने वाला है, फिर कष्ट मिलने वाला है। फिर देखो जिसमें आगे बताया है, जो आंतरिक जो प्रक्रिया है वो 3 चीजों से प्रभावित होती है जी। देखिए आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, जो हिंसा होती है, क्राइम होता है, अपराध होता है, तो उसको आप कुछ श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे किस किस प्रकार के अपराध होते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए ब्रो। आर्थिक अपराध भी है, किसी का चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, ये ओके आर्थिक अपराध है। ओके और किसी को हत्या कर देना जघन्य अपराध है। ओके, सही बात है। प्रभु जी कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। एक्चुअली झूठ बोलना भी, हाँ, तो मैं झूठ बोलना। वैष्णव अपराध की बात नहीं कर रहा, अभी जो भौतिक जगत में जो हमारा पुलिस काम करती है, ये 3 अपराधों के पीछे काम करती है बेसिकली। शास्त्र बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 ही है जिनसे आप क्राइम्स, अपराध होते हैं। तो देखिए पहला है, 3 प्रकार के अपराध कौन से हो, कामः क्रोध लोभस्तथा, कि जो काम, क्रोध और लोभ होता है ना, इनसे सारे अपराध होते हैं, ये भगवत गीता बता रही है। अच्छा ये सही बोल रही है क्या? और मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो काम करता है ना, वो काम एक्चुअली भगवत गीता करती है। पुलिस जो काम नहीं कर सकते वो भगवत गीता कर सकती है ना। पुलिस सजा देते हैं लेकिन वो सुधार नहीं पाती, लेकिन भगवत गीता कर सकती है। कैसे कर सकते हैं? साइंटिफिक तरीके से हम देखते हैं इसको। देखिए काम, लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये 3 चीजें बताई हैं भगवत गीता में जिनसे सारे अपराध होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, एंगर देखते हैं। एंगर कंट्रोल नहीं होता तो उससे क्या होता है? हिंसा होती है, वॉयलेंस होती है। 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो जाता है ना, और 2 देशों के बीच में झगड़ा हो जाता है, एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वॉयलेंस रिलेटेड, हिंसा से संबंधित क्राइम्स होते हैं, अपराध होते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी। वो कैसे होते हैं जी? हम एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते इस कारण। सेकेंड है करप्शन रिलेटेड, तो करप्शन किस कारण होता है? लोभ के कारण होता है। लोभ के कारण होता है, लोभ को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस कारण करप्शन रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। और तीसरा क्राइम होता है सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम्स, जैसे गैंग रेप करके फेंक देते हैं। अभी हर दिन न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हैं ऐसी घटनाएं। ऐसे है, उनका शोषण किया तो, और उनको फिर गला रेत के फेंक दिया, पेड़ पे लटका दिया, कुछ कुछ कर दिया, तो ये देखते हैं। तो ये किस कारण होता है? काम के कारण होता है। हाँ, अनियंत्रित काम। हाँ, अनियंत्रित काम के कारण। तो काम वासना को नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण ये हुआ। तो भगवत गीता बताती है कि अपराध, पुलिस जितने भी अपराधों को हैंडल करती है ना, तो जितने भी अपराध है उनको आप 3 कैटेगरी में ही डिवाइड कर सकते हैं। वॉयलेंस। प्रभु जी हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। और ये जो आत्महत्या होता है वो भी तो बहुत बड़ा अपराध है। वो किस लिए होता है प्रभु जी? आत्महत्या लोग कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं एक्चुअली, लेकिन मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे वो मानसिक रूप से है तो उसमें
आत्महत्या के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एंगर के कारण कर सकता है, लस्ट के कारण भी कर लेता है, किसी का लस्ट के कारण भी कर लेते हैं सुसाइड, और कुछ एंगर के कारण भी कर लेते हैं, ग्रीड के कारण भी कर लेते हैं, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती उसके कारण भी कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से हाँ, तो मुख्य रूप से भगवत गीता बता रही है कि 3 चीजों के कारण ही वास्तव में सारे अपराध होते हैं, वायलेंस रिलेटेड और करप्शन रिलेटेड और सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम्स, और 3 प्रकार के ही अपराध हम देखेंगे मुख्य रूप से होते हैं जो पुलिस हैंडल करती है, और उनका समाधान भगवत गीता में ही है। पुलिस एंगर को कंट्रोल कैसे करना है, एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है, पुलिस के पास में नहीं है। भगवत गीता में कि हम क्रोध को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, लोभ को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। जब पता चलता है ना सब कुछ भगवान का, ये तो लोभ को नियंत्रण कर पाते हैं नहीं, कोई लालच ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से भगवत गीता में तीनों के समाधान है। जो पुलिस काम करती है ना, जो पुलिस काम नहीं कर पाती, वो भगवत गीता देखो किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से तीनों चीजों का समाधान कर सकती है जी, है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितनी प्रामाणिक है एक्चुअली भगवत गीता। ओके, आगे हम देखते हैं। तो देखिए, ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये 3 चीज जो है, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार बताए गए हैं भगवत गीता में। नरकस्य एतम एतद द्वारम ऐसे करके श्लोक आता है। तो किस तरीके से हम भगवत गीता को, जैसे नरकस्य द्वारम नासनातम, हाँ, अरे बोल, त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम, तो ये 3 तरीके से नरक के द्वार है जी। तो ये देखिए कट थ्रोट कंपटीशन है, ये भाग रहे हैं जी, भाग रहे हैं जी, ये 2 देश अपना झंडा लहराने में लगे हैं कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, लोभ में। तो ये देखो जी मेन कारण है। और देखेंगे आप जितने भी महान लोग हुए हैं, मतलब ज्यादा महान नहीं, कम महान, भौतिक रूप से महान हो, आइंस्टीन, ओपेनहेमर, राधा कृष्ण गांधी, एमर्सन, हेनरी डेविड, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, सब लोगों ने, एपीजे अब्दुल कलाम है, सबने भगवत गीता को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है जी। इन सबों ने पढ़ा तो अपना टाइम वेस्ट तो नहीं किया होगा फट के, तो कम से कम कुछ तो है भगवत गीता में। हम जो ये इस पर चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता में, मतलब ये समय का अपव्यय तो नहीं है जी, कम से कम, क्योंकि इतने समझदार लोग भी इसको पढ़े, मतलब कुछ तो है इसमें। और उससे बड़ी अथॉरिटी हमारे पास में है कि हमारे सब आचार्य हैं, गुरु से परंपरा है, और खुद भगवान श्री कृष्ण इसको बोले हैं, तो ये कोई फालतू की चीज तो हो ही नहीं सकती जी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भगवत गीता के क्या क्या महत्व है। तो ये श्लोक किसी को याद है? कोई अर्थ समझा, मतलब अर्थ समझा सकते हैं इसको? भगवत गीता का महत्व क्या है जी, वही देखेंगे आज हम मुख्य रूप से। ठीक है, आज हम इसको देखते हैं। तो मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम, मलिने मोचनम पुंसाम, जल स्नानम दिने दिने, जल स्नानम दिने सकृत गीतामृत स्नानम, सकृत गीता संसार मल नाशनम। देखो जी, इसमें क्या बताया, मलिने मोचनम पुंसाम, जब हम मलिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मोचनम मतलब तो उसे गंदगी से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, पुंसाम मतलब पीपल, लोग, जो जीव है ना, तो लोग क्या करते हैं, प्राणी क्या करते हैं, मलिने मोचनम, मलिनता से मुक्त होने के लिए लोग क्या करते हैं जी, जल स्नानम दिने दिने, दिने दिने मतलब हर दिन, प्रतिदिन क्या करते हैं, जल से स्नान करते हैं जी। देखो जी, यहाँ पे एक साधु महात्मा जी आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, जल से स्नान कर रहे हैं जी। तो मलिनता से, है, गंदगी से मुक्त होने के लिए लोग क्या करते हैं, जल स्नानम दिने दिने, प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं जी। लेकिन सकृत गीता अमृत स्नानम, लेकिन जिसने गीता रूपी अमृत में स्नान कर लिया ना, गीता रूपी अमृत जो आप ये देख रहे हैं माता जी जो इसको पढ़ रही है, गीता, भगवत गीता को पढ़ रही है, तो इस भगवत गीता रूपी अमृत में जिसने स्नान कर लिया जिन, उसका क्या होगा, संसार मल नाशनम, संसार रूपी जो मल है उसका नाश, उससे उसका नाश हो जाएगा। जो काम, क्रोध, लोभ, जो 3 चीजें थी ना, ये संसार के मल है जी।
ये अनर्थ है, कोई इनका कोई अर्थ नहीं है, फालतू का है। तो उनसे व्यक्ति फ्री हो जाएगा, उनसे व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे मलमूत्र आदि निवृत्ति के बाद में कैसा लगता है? बेकार लगता है क्या? नहीं लगता, अच्छा लगता है। फ्रेश होने के बाद अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से इन अनर्थों से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। लोगों को लगता है यार आप लोग हरे कृष्णा करते रहते हो, बड़े फ्रस्ट्रेट होते होंगे आप तो, मतलब बड़े स्ट्रेस में जीते होंगे यार, हमेशा सुबह उठा देते हैं हम लोगों को, जल्दी जल्दी आप हरे कृष्णा करते रहते दिन भर। उनको पता नहीं कि नहीं, अनर्थों से मुक्त हो जाने से व्यक्ति अच्छे से जीवन जी पाता है ना। तो इस तरीके से समझ में नहीं आता लोगों को, उनको लगता है भक्ति करना मतलब बहुत कष्टदायी जीवन है। उनको हाथ में जबरदस्ती एक थैला पकड़ा देते हैं, वो हरे कृष्ण करते रहते हैं। कुछ बोलते हैं कि आपको कितना पैसा मिलता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो बोले आपको कितना पैसा मिलता है बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस तरीके से उनको पता नहीं कि इन अनर्थों से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो कितना आनंद है उसमें। नहीं तो लोग जलते रहते हैं, अपने हाथ में अंगारा रख के उस पर फूंक मारते रहते हैं जी। तो ये श्लोक याद हुआ? आप में से किसी को श्लोक याद हो गया क्या? ये बहुत सिंपल है। मलिने मोचनम पुंसाम, जो लोग हैं वो मलिनता से मुक्त मोचन कैसे होते हैं? जल स्नानम दिने दिने, हर दिन, दिने दिने मतलब हर दिन क्या करते हैं? जल में स्नान करते हैं। हर दिन में जल में स्नान करने से क्या होते हैं? वो पुंसा मतलब लोग मलिने मोचनम, मलिनता से मुक्त हो जाते हैं जी। तो मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने। फिर क्या? पानी से स्नान करने से तो देखो जी हम बाहर से शुद्ध हो गए जी, लेकिन अंदर से शुद्ध कैसे होंगे? सकृत गीता अमृत स्नानम है, संसार मलनाशनम। सकृत गीता अमृत स्नानम, गीता रूपी अमृत में स्नान कर लिया ना, सकृत कर लिया तो क्या होगा? संसार मलनाशनम, संसार रूपी जो मल है, काम क्रोध लोभ जो वो उससे हम आंतरिक रूप से हम स्नान कर लेंगे, आंतरिक रूप से हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। संसार मल नाशनम। तो श्लोक बहुत सिंपल है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। तो इस तरीके से अभी याद हो गया? सुना सकते हैं कोई? पहले तो श्रुतिधर हुआ करते थे सभी, ऐसे एक बार सुन लिया सब ऐसे सुना सकते थे। नहीं, कोई ट्राई करेंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे कोशिश करेंगे तो हो सकता है सही हो जाए, नहीं तो आगे चलते हैं। एक और श्लोक देखते हैं। तो ये वाला श्लोक है, देखो जी। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये सुना आप में से? हाँ प्रभु जी, सुने हैं प्रभु जी। बताइए प्रभु जी, थोड़ी व्याख्या दीजिए, इस पर टिप्पणी दीजिए अपनी। जैसे कि गाय का दूध जो है अमृत के समान होता है, उसी तरह से गीता जो है सभी वेदों का सार है, और ये बहुत ही लाभदायक होता है जी। कुछ तो आपने लास्ट वाली लाइन का तो अर्थ बता दिया जी। तो इसमें देखो, इसमें पहले बताया, देखो जी, सर्व उपनिषदों गाओ, जो सारे उपनिषद है ना, देखो जी, ये एक उपनिषद है हमारा, ये एक ऋषि है, वो अध्ययन कर रहे हैं जी इनका, ये ऋषि कुछ बहुत सारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो जितने भी उपनिषद है, सर्व उपनिषदों 108 उपनिषद जो है, तो सारे उपनिषदों की तुलना किनसे की है जी? गाओ, गाओ मतलब गाय, गाय से तुलना की है, उनकी गायों से तुलना की है जी। तो गाय से तुलना, बहुत सारी गायों से तुलना की है, सारे उपनिषदों की तुलना की है जी। फिर क्या बताया जी? दुग्धा गोपाल नंदन है, दूध निकालने वाले कौन है जी? कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। हाँ, गोपाल नंदन है जी। और फिर अर्जुन क्या है? वो दूध को पीने वाले हैं। ओके, दूध को पीने वाला कौन होता है? नहीं, बछड़ा है। पार्थ वत्स, पार्थ मतलब पृथा पुत्र, मतलब अर्जुन। वत्स मतलब गाय का बछड़ा है जी। अच्छा, गाय का बछड़ा। हाँ। सुधीर भोक्ता, और जो बुद्धिमान लोग हैं, सुधीर है, वो क्या है? उस गाय, वो दूध का आस्वादन करने वाले हैं। गीता रूपी अमृत
जो गीतामृत रूपी जो दूध है उसका आस्वादन करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है। देखो जी, यहाँ पे आपको गाय दिख रही है, ये गाय की तुलना उपनिषदों से की गई है जी। अब गाय ऐसे तो दूध देती नहीं है, बछड़ा छोड़ना पड़ता है तब जाके दूध देती है ऐसे नहीं देती है। तो वो बछड़ा कौन है? वो देखो जी अर्जुन है। अर्जुन निमित्त मात्र बने हैं जी, वो एक इंस्ट्रूमेंट बने हैं, यंत्र बने हैं गाय का दूध निकालने के लिए। नहीं तो भगवान भगवत गीता किसको सुनाते? कोई ना कोई तो होना चाहिए सुनने के लिए। गाय का दूध निकालने के लिए बछड़ा तो होना चाहिए, नहीं तो दूध नहीं देगी। ऐसे सीधा दूध नहीं आता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो सीधा बछड़ा छोड़ दो, सीधा दूध आ जाएगा तो इस तरीके से उपनिषदों की तुलना देखो जी गाय से की, और जो दूध निकालने वाले की तुलना की है जी भगवान श्री कृष्ण से की है, गोपाल नंदन से की है। अब वो निकालेंगे दूध, उससे पहले बछड़ा चाहिए, तो बछड़े की तुलना की है अर्जुन से की है। तो गाय हो गए उपनिषद, श्री कृष्ण हो गए दूध निकालने वाले, बछड़ा हो गया अर्जुन। अर्जुन। और फिर दूध पीने वाले कौन हो गए? दूध पीने वाले हो गए आप सभी, या जितने भी भक्त लोग जो भगवत गीता पढ़ना चाह रहे हैं, गीता को पढ़ने वाले। हाँ, वो हो गए सुधीर भोक्ता, जो बुद्धिमान लोग है वही पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से ये है। तो ये भी श्लोक याद हो गया होगा। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कितना सरल श्लोक है। आप किसी को जाकर ऐसे बता सकते हैं। देखो जी भगवत गीता क्या है, लोग पूछते हैं ना भगवत गीता के बारे में कुछ बताइए, तो श्लोक याद होगा आप तुरंत बताएंगे, है ना। तो ऐसे भी नहीं बोलेगा कि कुछ भी बोल दिया उनसे, नहीं, शास्त्र से कोट करके बताया जी मैंने। बहुत सुंदर व्याख्या है प्रभु जी, बहुत सुंदर व्याख्या है। बहुत सुंदर व्याख्या। आप किसी को जाके अपने एनटीपीसी में बताएंगे ना तो स्वीकार कर लेगा ऐसे। हाँ बहुत लोग प्रभावित होंगे। हाँ, वो बोलेंगे कि वीरेंद्र जी ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं, सही मतलब शास्त्र से कोट करके बोल रहे हैं बहुत सुंदर व्याख्या प्रभु जी, बहुत सुंदर जी। तो एक और श्लोक देखते हैं, एक और श्लोक देख लेते हैं, फिर तो समय हो जाएगा। देखो जी, ये शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ गीता महात्म्य में से लिए हुए श्लोक है एक्चुअली। जो शिव जी हैं वो खुद बता रहे हैं जी क्या भगवत गीता का क्या महत्व है जी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। देखो जिसमें क्या बताया, एकम शास्त्रम, इस दुनिया में एक ही शास्त्र होना चाहिए जी। बहुत सारी पुस्तकें, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम होय, ऐसे चैतन्य चरितामृत में आया। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से, बहुत सारी किताब पढ़ने से चित्त भ्रम हो जाता है, मन भ्रमित हो जाता है। एक ही शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो या भागवतम पढ़ो या चैतन्य चरितामृत, इस तरीके से बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। एकम शास्त्रम, वो शास्त्र क्या है जी? देवकी पुत्र गीतम। इसका मतलब क्या हुआ जी? देवकी के पुत्र ने जो गीत गाए हैं। एक्चुअली भगवत गीता मतलब क्या होता है? गीता किससे आया? गीत से आया है। तो भगवत गीता का मतलब होता है द डिवाइन सॉन्ग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गीत या गाने। तो वास्तव में गीत है, भगवान ने गीत के रूप में गाया था ये सब ऐसे भगवत गीता जो थी। तो एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? देवकी पुत्र के गीत, मतलब भगवत गीता। एक ही शास्त्र होना चाहिए, मतलब देवकी पुत्र के जो गीत हैं, जो भगवत गीता जो है। एको देवो, एक ही देव होना चाहिए। वो कौन है? एक ही भगवान होने चाहिए। बहुत सारे भगवान नहीं, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। एक ही भगवान होने चाहिए, एक ही देव होने चाहिए। देवकी पुत्र है, जो कि देवकी के पुत्र है, वो कौन है? नंद नंदन गोपाल श्री कृष्ण भगवान है ना, गोपीनाथ जी, ठाकुर जी। तो एक ही भगवान होने चाहिए जी। एको मंत्रस, एक ही मंत्र होना चाहिए जी। क्या? तस्य नामानि यानी, तस्य मतलब उनके, नामानि मतलब नाम, यानी मतलब जिनके। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम एक ही मंत्र होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका में ही बताते हैं, वो मंत्र क्या है? कृष्ण महामंत्र। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये एक ही मंत्र होना चाहिए जी। कर्म अपि एकम, कर्म भी एक ही होना चाहिए। अपि मतलब होता है भी, आल्सो।
तो कर्म अपि, कर्म भी एक का मतलब एक ही होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? तस्य देवस्य सेवा, उस देव की सेवा। उस देव की सेवा मतलब वो देव कौन है? ऊपर बताया, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो बहुत सिंपल है, सरल शब्दों में बता दिया जी इसमें। देखो जी, एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? देव की पुत्र के जो गीत है भगवत गीता होना चाहिए। एक ही देव होना चाहिए, वो देव की पुत्र होनी चाहिए, है ना। एक ही भगवान होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र, एक ही मंत्र होना चाहिए जी। देखो वो क्या? भगवान के जो हरे कृष्ण महामंत्र, तस्य नामानि, यानी उनके भगवान श्री कृष्ण के नाम, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जी। कर्म भी एकम, एक ही काम होना चाहिए सभी का, और कोई काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, बस वही काम हमारा, वही जॉब है हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वाला यदि श्लोक लागू किया जाए तो पूरा विश्व एक परिवार बन सकता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे। विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, वो सब तभी संभव हो सकता है। विश्व शांति की बात करते हैं, वो तभी संभव हो सकता है जब इस श्लोक को लागू किया जाए पूरे विश्व में, है। तो श्लोक भी याद हो गया होगा, 3 श्लोक आज हमने देखे। एक कम है तो ये वाला श्लोक भी याद हो गया होगा अभी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये देखा हमने। उससे पहले हमने कौन सा श्लोक देखा था? उससे पहले हमने देखा सरोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्, है। उससे पहले हमने देखा मलिने मोचनम पुंसाम, जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीतामृत स्नानम, संसार मल नाशनम। तो ऐसे भगवत गीता के महत्व के बारे में हमने देखो जी 3 श्लोक देखे कि भगवत गीता का क्या महत्व है जी।